गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। प्रोसेस की तरफ से आयोजित माइंडस्केप 2.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं ज्योति और अगले कुछ मिनट तक संचालिका के तौर पर आप सभी के साथ बनी रहूंगी। आशा है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अक्टूबर 2020 में माइंडस्केप 1.0 का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था यूथ एज ए कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज इन रूरल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। उस कार्यक्रम में भी हमारे साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था और आज का जो विषय है वो है लिटरेसी वर्सेस एजुकेशन, द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। साक्षरता बनाम शिक्षा, अर्थव्यवस्था की रीढ़। हमारी टीम इसका लाइव प्रसारण यूट्यूब पर भी कर रही है। आज हमारे साथ इस आयोजन में चार चांद लगाने के लिए जो अतिथि मौजूद हैं वो है मिस्टर रहमान, मिस मोनापुरी, सीईओ ऑफ यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स, भारत के जाने माने गणितज्ञ, रामानुजन पुरस्कार से नवाजे गए श्री आनंद जी, जिनके बारे में बताने में हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। वो कहते हैं ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, करने वाले को मिलता कुछ भी नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इस वक्त हमारे साथ देश के कई अन्य राज्यों से, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड से भी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आप सबके साथ प्रोसेस के फाउंडर मिस्टर अमित जी से जुड़ने वाले हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ अपना माइक अनम्यूट कर हमारे अतिथियों को संबोधित करें। दूसरा चीज है। अरे यार ये साकिल अंसारी, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मिस्टर अमित जी, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। Thank you, Jyoti. A very good morning, and I welcome you all to the second season of Mindscape. It is indeed an honor and privilege to have amidst us Anand sir, Mona ma'am, and Rahman sir. And on behalf of Crosses family, I thank you all for gracing the event despite your busy schedule. And also my heartfelt gratitude to all who have joined us from various parts of the country to listen to the esteemed dignitaries. Once again, I thank you all for joining the event. Thank you. थैंक यू सो मच अमित सर। इस आयोजन और देश के युवाओं को जागृत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिस्टर रहमान से गुजारिश करूंगी कि हमारे साथ जुड़े। हाँ, नमस्कार जी। आनंद जी कैसे हैं? पंकज जी, मोना जी और बहुत सारे लोग हैं। जी नमस्कार रहमान भाई। नमस्कार आनंद नमस्कार। साहब। आनंद सर, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। हेलो। हाँ हाँ पंकज जी। नमस्कार नमस्कार सबको। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। पंकज
हाँ जी सर। पंकज जी आपकी वीडियो नहीं ऑन है, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी वाह, तो आप ने प्रोग्राम आपका शुरू कर रहे हैं। हाँ ये मिस्टर अमित प्लीज स्टार्ट। आराम भाई, आगे बढ़ाया जाए कार्रवाई। अच्छा, तो मुझे ही कह रहे हैं। बढ़ाइए आगे। ठीक है, चलिए। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, और जितने लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हैं आज के इस वेबिनार में, उन सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज इस प्रोग्राम का टॉपिक है लिटरेसी वर्सेस एजुकेशन, तो ये जो यंग ग्रुप है इसको सबसे पहले ऐसे टॉपिक चुनने के लिए बहुत करता हूँ कि एक बेहतरीन टॉपिक महान एजुकेशनिस्ट आपके साथ हैं जो इस पे बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं, रोशनी डाल सकते हैं। लिटरेसी वर्सेस एजुकेशन। सबसे पहले ये कि लिटरेसी को जब और एजुकेशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो पहली चीज खास करके हमारे कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में लिटरेसी का बहुत ही महत्व है, इसलिए कि सारी जो जनगणनाएं हम करते हैं वो इसी लिटरेसी रेट पे करते हैं कि कितनी हमारी साक्षरता है, यानी वैसे लोग जो पढ़ना या लिखना जानते हैं। आम तरीके से हमारे जो सेंसस होता है उसमें हम ये ध्यान देते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपना नाम लिख सकते हैं या सिग्नेचर कर सकते हैं, हम उसको साक्षर मानते हैं। लिटरेसी का रेट यही है। लेकिन ये एक टेस्टिंग पॉइंट होता है जहां सबसे पहले आप किसी को अगर लिटरेसी में साक्षर कर दिया तो साक्षर होते ही उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर हमें उसे एजुकेशन देना है जहां उसे नॉलेज गेन करना है। एजुकेशन के माध्यम से ही हम नॉलेज गेन करते हैं, और वैसे नॉलेज जो इंसान के जीवन स्तर को चेंज कर सकता है और कर रहा है। अगर हमारे पास सिर्फ पढ़ने के, रोजगार पाने के लिए ही एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, एजुकेशन की जो जरूरत होती है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत जरूरी होती है। और अगर हम एजुकेटेड हैं और खास करके हमारी महिलाएं, वीमेन, अगर ये एजुकेटेड हैं और इनकी एजुकेशन अच्छी तरीके से की गई है, तो चूंकि पूरी फैमिली का जो बेस होता है वो औरतों पे ही होता है। हमारी माताएं, हमारी बहनें जो आगे चल करके माता होंगी, यही फैमिली का निर्माण करती हैं। फैमिली कैसा हो, उस बच्चों के अंदर, अपने बच्चे के अंदर कैसी तालीम डाले, तालीम के साथ, एजुकेशन के साथ साथ उसको संस्कार कैसा दे रहे हैं। अगर अच्छे संस्कार होंगे अच्छे तालीम के साथ, तभी वो बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये किसी भी सभ्य समाज को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोल औरतों का होता है। और हमारे देश में बेटियां, मुझे इस बात को कहने में कहीं पे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज हमारी बेटियां
बेटों से बहुत अच्छा कर रही हैं, चाहे वो खेल के मैदान में हो या एजुकेशन में हो। जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें हमारी बच्चियां ज्यादा अच्छा कर रही हैं। तो हमें इस बात की जरूरत है कि हम साक्षरता को गांव के अंदर ज्यादा बढ़ाएं और इन पार्टिकुलर विमेन में ज्यादा बढ़ाएं, इसकी जरूरत है। बीच बीच में मैं अपनी बातें रखता रहूंगा, लेकिन चूंकि हमारे पास एक बहुत ही मशहूर शिक्षाविद और कॉलेजेस के मालिक और अपने आप को डेडिकेट कर दिया एजुकेशन में एक ऐसी, और हम लोगों ने अभी नारी शक्ति की बात की, तो वो रियल तरीके से एजुकेशन क्या चेंज ला सकता है, ये अगर मोनापुरी जी अपने शब्दों में बयान करें तो इस बढ़ के बेहतर चीज नहीं होगी। मैं आग्रह करूंगा मोनापुरी जी से कि वो अपनी बातें रखें। थैंक्स अ लॉट रहमान भाई, आपने तो ऐसे मेरा नाम मोनापुरी जी किया तो थैंक यू मुझे भी सो मच लगा। मैम। या ज्योति बोलो प्लीज, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे आपने सबको नमस्कार गुड मॉर्निंग किया था ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे दिल तक छू गई हो चीजें। प्लीज ज्योति, आप जो बोल रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच। ज्योति, मैं बात Yes, ma'am. को आगे बढ़ाऊं? जी जी बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल। Thank you, Jyoti. And thanks a lot, Amit ji, founder of Croesus, and Pankaj ji for inviting me. It's beautiful session थे, literacy versus education. And रहमान भाई ने बहुत अच्छा बताया। ऐसे सेशन जहां मैं एक मंच शेयर कर रही हूँ, इतने एजुकेशन के दिग्गज के हैं, शिक्षक हमारे आनंद सर, जिनको किसी इंट्रोडक्शन के को कोई मोहताज नहीं, और दूसरी तरफ रहमान भाई जिनको हम कहते हैं, और उनके साथ उनके समक्ष हमें बोलने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके लिए मैं पंकज को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, आनंद सर सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का स्रोत रहे हैं, वैसे ही हमारे लिए भी। उनसे जब से हम रूबरू जान पहचान हुई है, उनके समक्ष हम आए हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। चाहे वो इन पर्सन मिले, चाहे किसी वेबिनार में मिले या सेशन में मिले, कुछ ना कुछ हम लेके ही जाते हैं, साथ में सीख के जाते हैं। ऐसे ही बहुत लोग होंगे जो उनकी जीवन की चाहे अब तो पिक्चर भी आ गई है सुपर 30, उससे भी कुछ ना कुछ सब सीखते होंगे। और हाल ही में मेरी मुलाकात पंकज जी से हुई, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। जरूरी नहीं है कि उन्होंने किसी को पढ़ाया हो या पटना में उनके घर में वो सुपर 30 के एक स्टूडेंट रहे हों, परंतु जैसे भी मिले, वो कहते हैं ना, कस्तूरी हाथ से गुजर भी जाए तो उसकी खुशबू साथ ही चलती है। तो आनंद सर इज जस्ट लाइक दैट, कि कुछ ना कुछ हम सीख ही लेते हैं, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट इज लिटरेसी एंड एजुकेशन। कहने को दो शब्द बहुत जल्दी इंटरमिंगल हो जाते हैं। रहमान भाई ने बताया, साक्षरता, पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया के या कहीं भी जाए तो हमारे पेपर्स आगे जाते हैं, हमारी एजुकेशन आगे जाती है, तभी हमारे लिए सारे दरवाजे खुलते हैं। परंतु व्हाट इज लिटरेसी एंड द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन आपके सामने है, माइंडस्कोप 2.0। आप भी सब लोग लिटरेट, पढ़ लिख के इतना तो हम कर ही सकते हैं, बट आपकी संस्था ने एक कुछ सोचा कि व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम द सोसाइटी, लेट इट गिव बैक। जब पंकज जी से मुलाकात हुई, आनंद सर से उनकी संस्था, उनकी सोच के बारे में पता चला। दैट सोच इज एजुकेशन।
लिटरेट तो बहुत लोग हो सकते हैं, बट जब वो इच्छा आपके अंदर आ जाती है कि यस हम कुछ कर सकते हैं और जो हमें प्राप्त हुआ वो हम किसी और को भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा एक स्कूल खोल दें, या बोलते हुए मैं माफी चाहूंगी कि जरूरी नहीं है आप भी सुपर 30 जैसे उतने बच्चों को IIT क्वालिफाई करा सके, परंतु पंकज जी जैसे बच्चे अगर साथ जुड़ते हैं, चाहे वो 2 हो 5 हो, उसमें जितना वर्ष लग जाए, हमारे साथ बैठे रहमान भाई, आनंद सर, किसी भी की जीवनी आप उठा के देखेंगे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मेहनत लगती है, डेडिकेशन होता है, बट सबसे पहले वो थॉट होता है, एंड दैट थॉट कम्स एंड यू आर एजुकेटेड। लिटरेट एंड एजुकेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस। आप जरूरी नहीं है क्लास में बैठ के सीखें। मुझे उस दिन पंकज ने बहुत कुछ सिखा दिया। सो दैट इज हाउ दिस बॉल गोज रोलिंग। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि साक्षरता इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। बोथ गोज हैंड इन हैंड। लाइन बहुत पतली सी है, और आप जैसे लोगों के बीच में बैठ के बोलना तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सूरज को ही ना रोशनी दिखानी, बिकॉज यू पीपल आर लाइक एन इंस्पिरेशन टू मी। कल पंकज का फोन आया, मतलब आई वॉज रियली वेरी हैप्पी, एंड व्हेन आई सॉ द टॉपिक, आज सुबह ज्योति जी ने जैसे सबको गुड मॉर्निंग विश किया, वो सादगी, दैट इज एजुकेशन। वो सरलता, वो प्यार जो आपके दूसरे सामने वाले, आप लोग सब लोग अभी लिटरेसी की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, परंतु उसमें भी एक भाव है कि कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जिस भाव से आपने बोला हो और सामने वाले ने उसी भाव से उसको परसीव किया हो, तभी वो कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन होता है। एंड द सेम अप्लाइज कि लिटरेट, उसके आगे आपने उसी भाव से उधर दिया हो तो वो आपका एजुकेशन हो जाता है। एजुकेशन इज एन ओवरऑल डेवलपमेंट, हाउ यू डू द थिंग्स, how you learn the things. It's a long going process, and इतना मतलब I think so बोलने लग जाए तो आप जैसे कि एक एक आप लोग जहां से उठे, जहां से आपने लिटरेट होके अपनी पढ़ाई आप भी बैठ के सोचेंगे तो you have done good to the society. That thought of doing something for others. आज आपने रहमान भाई को इनवाइट किया, आनंद सो को इनवाइट किया, हमारे साथ इन सब बच्चों के साथ कुछ टीचर्स जुड़े हुए हैं, कहाँ से, चाहे वो पटना चाहे मेघालय, बट एवरीबडी इज एन आइकॉन ऑफ हिज ओन। कल मैं किसी एक प्रोग्राम में थी, इट इज ब्यूटिफुली सेड, आप अपने आप को निहारो, अपने आप पूरी सोसाइटी अच्छी लगने लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटिफुल टॉपिक, एंड अगेन आई थैंक the founders, the organizers of this program for giving me an opportunity। और बीच बीच में हम लोग और अपनी बातें शेयर करते रहेंगे, जिसमें मैं आनंद सर से भी कुछ सीख के ही जाऊंगी आज। एंड थैंक यू वेरी मच। ज्योति जी, ओवर टू यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे देश के युवाओं के मनोबल बढ़ाने के लिए, शिक्षा को लेके जागृत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहमान सर, महिलाओं को लेके जो आपने बात की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो समय है जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। श्रीमान आनंद सर कुमार जी से गुजारिश है जो हमारे साथ जुड़े और हमारे युवाओं से दो शब्द हैं। सबसे पहले मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन, खासकर पंकज जी के, जिन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया। और सच में ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका कार्यक्रम कितना बड़ा है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका कार्यक्रम की कितनी प्रचार प्रसार की गई है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हैं।
महत्वपूर्ण तो ये होता है कि जुड़ने वाले लोग कितना जुझारू हैं, कितना संघर्ष करना चाहते हैं। तो जो भी इस पे गांव देहात से जगह जगह से लोग जुड़े हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह का आयोजन आप लोग करते रहिए। जहां तक हम लोगों से सहयोग होगा जरूर करेंगे। हमारे रहमान साहब इस प्रोग्राम में हैं, बड़े भाई हैं, रहमान फाउंडेशन चलाते हैं। अरब में बहुत अपॉर्चुनिटी को छोड़कर इंडिया जब वापस आए तो इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे रहमान फाउंडेशन चलाना है, मुझे एजुकेशन के लिए काम करना। ऐसे बच्चे जिनके पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, उसके लिए काम करना है। तो मैं रहमान साहब को भी प्रणाम कहना चाहूंगा। आज के कार्यक्रम में मैडम मोना पुरी जी हैं। आप लोग जानते हैं यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वो सीईओ है, उनका एक ग्रुप है, यूनिवर्सिटी है। ये चीजें बड़ी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीज ये है, ये छोटे छोटे बच्चों को जहाँ एजुकेशन देने का काम करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, झोपड़ी में रहने वाले, झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए ये निरंतर कई सालों से काम कर रही है। तो आज हम लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, जितने बच्चे भी जुड़े हुए, तमाम बच्चे उस तरह के बच्चे हैं जो चेंज लाना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं कोई भाषण की तरह नहीं, बातचीत की तरह बोल रहा हूँ। कि आप ध्यान से सोचिए ना, तो एजुकेशन से बड़ा कोई टूल है ही नहीं। गरीबी से, कष्ट भरे जिंदगी से, जहां आप अपमान फील करते हैं, वहां से निकलने का एक ही मात्र रास्ता है, वो है एजुकेशन। ये हम तो फील किया, आप लोग फील किया, बड़े बड़े लोग जिनको दुनिया सदियों तक याद रखेगी, चाहे नेल्सन मंडेला साहब हो, किंग मार्टिन लूथर साहब हो, हमारे देश में लोहिया हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, सब लोगों ने कहा। भले एक जमाना था दोस्तों, जब मैं बहुत छोटा था, गांव देहात में जाता था, ऐसे लोग मिलते थे, अब बड़ा डरे हुए रहते थे कि भाई दस्तखत करिएगा कि अंगूठा लगाइएगा, तो बेचारा अंगूठा बढ़ा देते कि भाई ठीक है, मैं अंगूठा छापूं। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि अंगूठा छाप। अब उस व्यक्ति की मानसिकता समझिए, वो व्यक्ति का तो मनोबल ऐसे ही टूट जाता था कि मैं नहीं अपने दस्तखत को कर सकता हूँ। मैं अखबार, कितनी बड़ी दुनिया होती है, कितनी बड़ी दुनिया किताबों की है, उसको मैं नहीं पढ़ सकता, तो आदमी कितना भयभीत रहता होगा, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। वो बेचारा अंगूठा लगा देता था बिना पढ़े, बिना समझे, और उसका शोषण दोहन उन्हीं से चालू होता था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे लिटरेसी प्रोग्राम बढ़ा, लोगों में जागरूकता बढ़ी, हर गरीब चाहा कि नहीं, मैं भी दस्तखत करना जानूंगा, मैं भी पढ़ना जानूंगा। और आज लगभग नई पीढ़ियां हैं जो भी 20 साल 25 साल उम्र के आसपास या उसके नीचे के बच्चे हैं, या 30 साल के, सब दस्तखत तो कर ही सकते हैं लगभग सब लोग। तो ये हालातें आई, लेकिन इससे अभी भी डर है। अभी भी जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो जमींदारी प्रथा से चले आ रहे लोग हैं, अभी भी आपको दबाना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास अभी एजुकेशन अच्छी तरीके से नहीं है। आपका एजुकेशन कितना है, आपके कितने लोग हैं जो आईएएस आईपीएस है, जो गरीब को, जो पिछड़ों को, दलितों को, शोषित को, कुचले को न्याय दे सकते हैं? कितना लोग हैं आपके लिए जो कि वकालत कर सकता है कोर्ट पे? कितने लोग हैं जो गरीबी के दर्द को महसूस करके कुछ अच्छा करने चाहते हैं? जब आप ऐसी चीजों की सूची बनाएंगे तो बहुत कम लोग सामने आएंगे। दोस्तों, किसी का कोई मदद नहीं करता है। कोई मेरा अगर उत्साह बढ़ा देता है, कोई बच्चों का उत्साह बढ़ा देता है, यही बहुत बड़ी बात होती है। आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी। मुझे अच्छा लगा पंकज से मिलके। पंकज जी से पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई, और उसके बाद पंकज ने लगातार कॉल करने का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने रहमान साहब से कांटेक्ट किया, फिर रहमान साहब से बातचीत होते रही। तो बच्चों, ये एक जुनून है। और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि 10 बच्चे एक गांव से आते हैं, ऐसे बिहार के गांव से आते हैं, टूटे फूटे घर में रहने वाले परिवार से आते हैं, और एक एजुकेशन ही कारण बना कि दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी लगती है। और ऐसे 10 बच्चे मिलकर एक मुहिम चलाते हैं कि मुझे कुछ अच्छा करना है,
जो दबे कुचले हैं, जो हाशिए पर बैठे लोग हैं, उनको शिक्षा देनी है, ऐसा वो सोचते हैं और एक स्कूल की स्थापना करते हैं। कुछ अपनी आमदनी हो, मेरे पास कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, मेरे पास कोई पैसा देने वाला नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के एक कंपनी बनाते हैं जिसमें कुछ फूड प्रोडक्ट्स आता है। ये कैसे पॉसिबल है? एजुकेशन से। तो दोस्तों, हम लोगों में यूनिटी पूरी तरह से होनी चाहिए। जो लोग इस तरह के हैं, गरीब गुरबा समाज से आते हैं, जो लोग शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनमें वो आग जलते रहनी चाहिए और एजुकेशन से ही हम लोग सब कर सकते हैं। भले राजनीतिक पार्टी आज कोई है, कल कोई होगी, परसों और कोई होगी, कुछ साल पहले कोई और होगी। चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज बहुत छोटा चेंज है। ये हमारा ही एक्सपीरियंस नहीं, बोले ना कि ऐतिहासिक पुरुष जितने बड़े बड़े हुए, जिन्होंने इतिहास लिखा, वो एजुकेशन के बारे में यही बोला। लिटरेसी एक अच्छी चीज है, कम से कम स्वाभिमान लोगों में जगाती है कि मुझे लिखना पढ़ना आता है। लेकिन जब तक एजुकेशन के गहराइयों में नहीं डूबेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का आखिरी ज्ञान तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बेचारा आप दो चीज सोचिए, जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं समझ सकता है, जो व्यक्ति अंग्रेजी बोल भी नहीं 4 लाइन सकता है, पढ़ता है अपना लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, उसको भी डर बना हुआ रहता है कि सामने वाला कोई पूछ देगा, क्या जवाब देंगे, 2 लाइन भी नहीं बोल पा रहे, बात भी ठीक से नहीं कर पा रहे। तो हर जगह आप देखिएगा कि एक एजुकेशन ही एक आपके डर का और फिर कॉन्फिडेंस का, एजुकेशन को प्राप्त कर लेने के बाद फिर कॉन्फिडेंस का कारण। तो दोस्तों, आपसे यही बोलना है कि आप खुद भी पढ़े, पंकज जी से, उनके साथियों से, ज्योति कुमारी से, इस संस्था के तमाम लोगों से मेरा बोलना है कि आप खुद भी पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। आप देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई के बाद जॉब कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, बावजूद इसके पढ़ते हैं। पढ़ाई में बहुत ताकत है और इतनी ताकत है, सुपर 30 की कहानियां फिल्मों में, रियल में सब आप लोग जानते हैं। कई लोग बिहार से जुड़े हुए देखे हुए कि कैसे एक गरीब गुरबा परिवार का बच्चा आज की ऊंचाई पर है, किस मकाम पर है। तो ये तो जानते हो। वैसा वैसा कई लोग हैं जिनके पास सुपर 30 की भी फैसिलिटी नहीं है, बस एक मैगजीन खरीदा, एक पुरानी किताब खरीदी, उसी को साधा, उसी पर मेहनत किया और आज उनकी जिंदगियां बदल गई। तो दोस्तों, अगर आप सच में किसी का भला करना चाहते तो सबसे पहले अपने आप को और एडुकेट करें और पढ़े। जब भी मौका मिले, घंटा 2 घंटा जरूर पढ़े। जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगता हो, जहां भी है, जो नौकरी कर रहे हैं, पढ़े जरूर। ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, नॉलेज से बड़ी ताकत कोई है ही नहीं इस धरती पर। तो आप उसको पढ़े और दूसरे को अगर आप चाहते हैं कि उनको ताकतवर बनाए, उनको मजबूत बनाए, समाज के सामने आके खड़ा हो सके, तो उनको भी पढ़ाए। सोशल मीडिया पर एक्टिव रखे। देखिए, हमारे भाई बंधु जहां गरीब गुरबा लोग हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, उनके पास अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, उसको आप जरूर उसका विरोध करें, जरूर उनका साथ दे। जो भी हो सकता है, 2 लाइन लिख के ही उनका उत्साह बढ़ाए। ऐसे क्रांतिकारियों की एक सूची बनाए जिन्होंने एजुकेशन में परिवर्तन लाया है। ऐसी क्रांतिकारियों लोगों की एक सूची बनाए जिन्होंने दबे समाज को उठाया है। उनके जयंती पर उनको मुबारकबाद दे, फेसबुक पर कुछ लिखे। वो स्वर्गीय हो चुके हैं, फिर भी उनका बारे में 4 लाइन जरूर लिखे। ऐसा लिखने से हम लोगों के भीतर एक भाव रहेगा और हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। पंकज जी, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े लोग हैं जो कि बड़े बड़े स्कूल का चेन जिनके पास है, सैकड़ों हजारों करोड़ों की कमाई उनकी है, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। वो उन्हीं को एजुकेशन देते, अच्छा काम करते, लेकिन उन्हीं को देते जो ले सकते एजुकेशन। आप लोग, हम लोग, रहमान साहब, सब लोगों का काम है कि वैसे लोगों को एजुकेट करे जिनके पास कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम लोग ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं, चाहे मोनापुरी जी स्लम के बच्चों के लिए काम कर रही है, चाहे रहमान साहब काम कर रहे हैं,
तो सब लोग ऐसा है जो एजुकेशन के लिए काम करते हैं। तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा। हम लोगों को एक और प्रोग्राम में भी जाना है, हमारे और रहमान साहब को हम लोग पटना में दोनों हैं, हम लोग को एक कार्यक्रम में भी जाना है। इसलिए मैं बातों को ही विराम देता हूं कि बच्चों ये बातों का याद रखिए दोस्तों साथियों की आपको पढ़ाई शिक्षा ही आपको आगे बढ़ा सकती है। इसलिए दूसरे को पढ़ाने का तो प्रयास करिए, अपने भी जितना पढ़ाई कर सकते हैं उसको जरूर करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप अभी सब यंग बच्चे हैं, जब आप बुढ़ापे में आएंगे दादाजी नानाजी बन जाएंगे उस समय तक जरूर हमारे देश में बदलाव आएगा और उसके कहीं ना कहीं आप हिस्सेदार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रहमान भाई। आनंद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहमान भाई आगे बढ़ा जाए, बताइए आप कुछ। जी बहुत शुक्रिया आनंद सर आपका। और जिस तरीके से आप बातें कर रहे थे मुझे लग रहा था कि अ, आपको सुनते जाऊं और सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो आपको सुनते रहें, लेकिन वक्त की कमी है और आपको कहीं प्रोग्राम में जाना भी है। जैसा मोना जी ने बताया, आनंद जी ने बताया कि एजुकेशन और लिटरेसी के बीच में जो डिफरेंस उन्होंने बताई और जिस तरीके से बातें रखी हैं, मैं समझता हूँ इसके बाद कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। और पंकज जी ने जो प्रोग्राम आज अरेंज किया है और जिस तरीके से किया है और जैसा आप सब लोगों ने बताया, मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि एकदम छोटे भाई की तरह वो हमेशा रहते हैं और हर चीज़ों पे सलाह लेना, बातें करनी, प्रोग्राम के बारे में भी जिस तरीके से उन्होंने अरेंज किया है और जो काम कर रहे हैं, जो उनके बारे में पता चला अभी, आनंद जी ने जिस तरीके से बताया कि कैसा वो काम कर रहे हैं, ये सब जान करके हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई है कि ताकि उनसे मिल सके। तो मैं समझता हूँ पंकज जी, आप अगर इस प्रोग्राम को, चूंकि आनंद जी को अब कहीं जाना है, तो आप अगर प्रोग्राम को यहीं पे वोट ऑफ थैंक्स कर दें तो कृपा होगी। सर मुझे 2 मिनट और टाइम दिया जाए, ताकि कुछ बच्चे हैं जो आनंद से थोड़ा बात करना चाहते हैं। जरूर जरूर। खुशबू कुमारी प्लीज अपना सवाल रखें। गुड मॉर्निंग सर, खुशबू कुमारी है और मैं बिहार के अरवल जिला से बिलोंग करती हूँ। सर हमारा गांव एक छोटा सा गांव, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही नीचे है, जिसके लिए हमारे गांव के युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए एक स्मार्ट विलेज की स्थापना की, जिसमें बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। जिन्हें यह पसंद नहीं था और वह उसे बंद करवा दे। बताइए कि कैसे हम उन लोगों का सामना करते हुए अपने इस संस्था को आगे बढ़ाएं और अपने गांव का विकास करें। बेटी बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर। और हम लोग साथ हैं, रहमान भाई हैं। आप किस गांव से हैं? कोरियम, जिला? जिला के कोरियम गांव से। किस गांव से? कोरियम। अच्छा, जिला क्या हुआ? अरवल। अच्छा, हम लोग जरूर उस गांव में कुछ प्रयास करेंगे कि आपको सपोर्ट कैसे दे रहे हैं। हमारे कुछ संपर्क में है, मोना मैडम भी अभी एक अभियान चलाने जा रही है जिसमें बच्चों को लिटरेट करेंगी, उनको पढ़ाएंगी और गांव के भी बच्चों को मोबाइल दिया जाएगा, उनको डिवाइस दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो पंकज जी आप 2-3 दिन के बाद संपर्क करिएगा हमसे, मोना जी से, रहमान साहब से, सबसे हम लोग मिलके इस बच्ची के लिए जरूर कुछ करेंगे ताकि आप अच्छे से चलाइए। हम लोग भी बीच में आके जो भी बन पड़ेगा कुछ पढ़ाने का भी प्रयास करें। और सर हमारे एक और बच्चे हैं, गायत्री कुमारी। मैं इस बच्ची के गांव में 2 टैब दूंगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गायत्री कुमारी अपनी सवाल को रखें। मॉर्निंग सर, मैं गायत्री कुमारी बिहार के अरवल जिला से बिलोंग करती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप अपना मूल्यवान समय हम लोग के लिए दिए।
के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए कि अगर कोई लड़की शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा सपना देख रही है और उनके माता पिता जब उन लड़कियों की शादी कर देते हैं तो अक्सर लड़कियां अपने आप को कमजोर व अकेला मान बैठती है और उस स्थिति में अपने आप को पढ़ाई की ओर या मीन अपने सपने की ओर बढ़ने में कतराती है, तो वह कैसे अपने बताइए कि वह अपने कैसे मुकाम को हासिल कर पाएगी, या मीन अपने मंजिल तक कैसे पहुंच पाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर मोना मैडम से रिक्वेस्ट है कि 2-4 लाइन बोले, फिर आप भी। किस बच्चे को पढ़ाया था आनंद कुमार ने? मोना मैडम। शर्बोनी, आपका जो भी क्वेश्चन था ना, वो बहुत दिल को छुआ मेरे भी। ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ मिलता है, बट बहुत प्यारी लाइन्स हैं कि अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। अगर मैं आज आपके समक्ष बैठी हुई हूं ना, तो कहीं आपकी बातों ने मुझे अपने बचपन और अपनी लाइफ स्टोरी के जैसे मेरे सामने रख दिया। बहुत जगह अभी भी हमारे देश में ऐसा है कि लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है और आवाज नहीं आ रही है मैम? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। अभी भी हमारा देश एक ऐसा देश है जहां लड़कियों को एक बोझ समझ के जल्दी शादी करके यहाँ तक कि इंटर कर लें या 7वीं 8वीं कर लें। इसके बहुत कारण भी हैं। कई बार आर्थिक व्यवस्था भी हो जाती है, माँ बाप को ऐसा करना पड़ जाता है, बट इसका मैं किसी माँ बाप को उसकी गलती नहीं ठहराऊंगी। मेरा आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी पढ़ाई को किसी तरह से, चाहे शादी भी हो जाती है, क्योंकि वक्त बदलने में टाइम लगता है। एज आई टोल्ड यू कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कुछ नहीं होता। आज आपने देखा ओलंपिक्स में कहाँ की हमारे भारत देश की लड़कियों ने क्या क्या कर डाला, परंतु आप भी उनसे बात करेंगी तो पता चलेगा कि उनकी लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए थे। मैं अपनी लाइफ के बारे में कभी विस्तार में कभी बात होगी तो जरूर बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने उस समय पढ़ाई की, मैंने शादी के बाद भी पढ़ाई करी। जैसे अभी सर ने बताया कि मेरी आनंद सर से जब मुलाकात हुई तो मुझे कुछ सीखने को मिला। जो सर ने सुमित फाउंडेशन बताया, वो ऐसा नहीं है कि मैंने शादी से पहले कुछ कर लिया था। शादी एक ऐसी हमारा इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, और माँ बाप को लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भी एक माँ हूं, मुझे लगता है, परंतु इससे आप रुके नहीं, डरे नहीं। हम सब मिल के इसका मतलब एक्सेप्ट करें, क्योंकि आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है जैसे आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट करो और उसके साथ, ठीक है, उनकी भी मजबूरी है, धीरे धीरे करके ये भी बदलाव आया है, आएगा। और आपने भी देखा हमारे देश में बहुत नारी प्रधान देश भी होता है। कई बार हमारी प्राइम मिनिस्टर भी नारी रही है, महिला रही है। आज हमारी पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री, कितने सारे मिनिस्टर्स महिला रहे, ऐसी बात नहीं है, बदलाव है। हमारा देश तो नारी प्रधान देश था, रानी झांसी और कितने मणिकर्णिका, कितने नाम हम कह सकते हैं। परंतु आप इससे कहीं भी विचलित ना हो, धीरे धीरे पढ़ाई अपनी जारी रखें। जैसा कि आनंद सर ने बताया, बहुत वेज एंड मीन्स हैं, चाहे वो टैब हो चाहे कुछ भी हो। आजकल ऑनलाइन शिक्षा का भी इतना प्रचलन है, उसको कंटिन्यूड रखें। एंड देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आनंद सर हमेशा कहते हैं, रात गहरी हो, जितनी रात गहरी हो, सवेरा उतना ही नजदीक होता है। बट कई बार हम लोग किनारे पे आके हार मान लेते हैं। बस वो नहीं करना है। अपनी रेगुलर डेडिकेशन, हार्ड वर्क, जिस भी कारण, जैसे भी आज हमारी मुलाकात इस वेबिनार में हुई है, हो सकता है इससे भी आप कुछ सीख के जाएं, आगे और YouTube पे पढ़ें, कुछ भी करें। उससे आपका धीरे धीरे, आपको ये बेचैनी, आपके जो मन में ये शंकाएं हैं, कोई रोक नहीं सकता। एंड बीइंग अ फीमेल, मैं कह रही हूँ कि ग्लास सीलिंग हमारे अंदर है।
हमें अपने आप से जीतना है और हमें अपने आप से लड़के आगे बढ़ना है। कोई ताकत बाहरी हमें रोक नहीं सकती। आनंद सर प्लीज, हो सकता है मैंने शर्वनी को बहुत आंसर दे पाई हूँ। बहुत अच्छा आपने बोला। और मैं भी बच्ची को ही बोलना चाहूंगा कि शादी हो जाने के बाद भी पढ़ाई जारी रखे। ठीक बोला, कभी रुकने न दे। और देखिए दोस्तों, आदमी वही सफल नहीं होता जो हार जाता है। दुनिया आपको हराएगी, परिस्थितियां आपको कमजोर करेंगी, फिर भी आप परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखेंगे तो जरूर जीतेंगे। इसलिए कितना भी कष्ट हो, पढ़ते रहिए। शादी हो जाए, वहां काम करना, और रात में 1 ही घंटे रोशनी में कहीं मिल जाए तो पढ़ने का प्रयास करिए। मैंने ऐसे एग्जाम्पल सैकड़ों हजारों देखा है। एक मामूली गांव की बच्ची, उसकी शादी जल्दी हो गई, लेकिन पढ़ते पढ़ते यूपीएससी कर गई। आप पेपर और कहानियों में पढ़ते होंगे बीपीएससी कितना कर जाती है, कितना बैंक पीओ बन जाती है। तो दोस्तों, पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई में बहुत ताकत है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। और एक और आखिरी सवाल कोई पूछे तो मैं जवाब दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, मैं बिहार के अरवल जिला से बोल रहा हूँ सर। थैंक यू। मैं पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा अपने पंकज भैया को, हमारे जो डियर सर हैं। उनके थ्रू हम लोग के गांव में बहुत कुछ ऐसा हुआ है सर जो हम लोग को मतलब नहीं मिल पाता था। उनके थ्रू सर बहुत कुछ हम लोग एडुकेट कर पाए हैं सर। तो मैं चाहता हूँ कि पंकज भैया के सर उन्हीं के थ्रू आप हम लोग को मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ सर, जो कहते हैं कि एडुकेशन के लाइन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा कम्युनिकेशन होता है सर। तो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन का क्लासेस वगैरह सर कुछ हम लोग को प्रोवाइड कराया जा सकता। पंकज भैया तो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, इसके लिए उनको हम लोग दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पंकज भैया को। और मैं चाहता हूँ सर कि कम्युनिकेशंस के बारे में हम लोग के गांव में कुछ सर वैसा प्रोग्राम के थ्रू हम लोग को बताया जाए कि हम लोग का कम्युनिकेटिव सिस्टम सही हो सर। क्योंकि लोअर स्टूडेंट्स को क्या होता है सर कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, किसी के सामने हम लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं अच्छे से सर। तो मैं यही चाहूंगा कि कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग को किया जाए। इसमें दो बातें बोलेंगे। देखिए, कम्युनिकेशन में क्या है ना कि आप जितना पढ़िएगा, जितना कॉन्फिडेंस होगा, उतना अच्छा आप बोल पाइएगा। और जितना आपका अनुभव होगा उसके आधार पर बोल पाइएगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई करिए। दूसरी बात की, जहां तक ये क्लासेस की बात हुई, तो हम लोग जैसे रहमान भाई का मैं धन्यवाद दूंगा कि 2 डिवाइस देने की बात कही। कुछ और डिवाइस हम कुछ लोगों से दिलाएंगे। मोना जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी तरफ से कुछ डिवाइस दे। और सुमित फाउंडेशन जो है मोना जी का, यही काम ही करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करने का। तो मैं पक्का बोलूंगा कि बातें जो भी हो, जैसे भी बातें हो, मैं आपको बहुत जल्दी इस पर कोई ना कोई मदद शुरू करूंगा। थैंक यू। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया था। तो कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, इसके लिए वर्कशॉप की कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपके गांव में कम्युनिटी इंग्लिश प्लस जो सॉफ्ट स्किल है या कम्युनिकेशन की जो बात कर रहे हैं आप, जिस इसमें वो मैं अरेंज करा दूंगा जब भी कभी हो। आनंद सर जब बोलेंगे आप कर देंगे। हम लोग सब लोग मिल के ये जरूर करेंगे और जल्दी ही करेंगे। तो बहुत बहुत सर, धन्यवाद। अगर एक मिनट अगर मुझे मिले तो जरूर बताना चाहूंगी कि इस क्वेश्चन पे, जैसा कि सर ने सुमित फाउंडेशन का भी नाम बताया, तो मेरी जो संस्था है तो बहुत छोटी, परंतु ऐसे ही शुरू की गई थी। क्योंकि लिटरेसी बहुत इजी है, पढ़ाई आप स्कूल में कर लेते हो, बट जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है अपनी बात को रखने की, तो मैं पंकज जी से कहूंगी कि कभी भी ऐसी कुछ हो, सैटरडे संडे या समथिंग, वी कैन sit together and have webinars also। ऐसे हम कम्युनिकेशन की क्लासेस, रहमान भाई भी कह रहे हैं और आनंद सर के आशीर्वाद से we can definitely do something in this field। thank you very much। तो रहमान भाई लेना चाहिए हम लोगों को, कार्यक्रम का टाइम हो गया है। हाँ, इसलिए कि आप 15-20 मिनट ऑलरेडी हम लोग ज्यादा हो गए और आपको जाना भी है और कई कार्यक्रम है, सिर्फ एक नहीं। आज आपके कई कार्यक्रम है। तो मैं समझता हूँ कि पंकज, अगर आपने इजाजत दे दिया सर को तो बेहतर रहेगा। ऐसा कहा, ये लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होते रहेंगे। ये पहला सेशन है लेकिन लास्ट नहीं है।
बहुत अच्छा लगा, हम लोग हमेशा जुड़े। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन कहते हैं ना वास्तव में देयर इज नो रियल एंडिंग, इट इज जस्ट द प्लेस वेयर वी स्टॉप दिस स्टोरी। कार्यक्रम के अंत तक बने रहने के लिए और इस सफल बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही दुगने जोश, उत्साह और एक नए विषय के साथ आप सबके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।